मुझे किडनैप किया था और इनकी आवाज सुनी थी। इनको ही देखा था मैंने। और क्या प्रूफ चाहिए कार्तिक आपको? कार्तिक, ये कैसी लड़की से प्यार किया तूने? प्यारे जी ने अगर ये हरकत की है या नहीं की है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, कसम खा के बोलती हूँ। हो सकता है इन्होंने की होगी लालच में आकर। पर मेरी तरफ देख कर, देख मेरी तरफ। तुझे ऐसा लगता है कि तेरी ताई इतनी घिनौनी हरकत करेगी? अरे मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी हूँ। ये सारी मोह माया सब त्याग दिया मैंने। मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी। लेकिन इसके बावजूद अगर तू सुरभि के कहने पर यकीन करके मुझ पर शक करेगा, फिर तो मुझे हंसी आएगी मुझ पर लगाए इल्जाम पर। और फिर क्या सबूत है सुरभि के पास कि मैंने ऐसे किया है? क्या सबूत है इसके पास? ताई, मुझे लगता है ना कि आपको अच्छे लोगों की भाषा समझ नहीं आती। तो ठीक है, आपको आप ही के रास्ते पर चलकर सबक सिखाऊंगी मैं। सबूत चाहिए ना आपको ताई? ठीक है किशोर जी, टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन भावे वाळिन म्हणे नामा त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। किसी भी हालत में अपने को 25 करोड़ हत्याने का ही चाहिए काटने से, समझा ना? हाँ, लेकिन वो 7 साल पहले जो गलती मैंने की थी ना, उसको नहीं दोहराएगी। चाहे अगर उसी वक्त इस बच्ची को टपका दिया होता ना मैंने, तो मेरे वास्ते इतना झमेला नहीं खड़ा होता आज। टेंशन नहीं, दिमाग सेट कर दिया मैंने अपना। इस बार तो हमेशा हमेशा के लिए कार्तिक और सुरभि को अलग करेगी और बच्ची को खल्लास। चैला उसको गटर में फेंकी, फ्रिज में बंद किया। साली मरतीच नहीं है, जब देखो बचकर निकल आती है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो किडनैपर जाके काटे सुरभि की औलाद को सुरभि की गोद में डालेगा। हाँ, मजे की बात, 7 साल से सुरभि अपनी औलाद को अनाथ समझ के पाल रही थी। उसको मालूम ही नहीं था कि खुशी उसका अपना खून है। और वो येड़ा काट दिया। वो तो बाप निकला। म्हणजे वो 7 साल से सुरभि को दोषी ठहरा रहा है, जबकि उस बेचारी का तो कोई दोष ही नहीं था।
मेरी माँ के ऊपर तू हाथ उठाई? हाँ, खबरदार ताई। खबरदार अगर अपने आप को माँ का। इतना बड़ा ढोंग, इतना बड़ा पाप, क्या बिगाड़ा है कार्तिक सुरभि ने आपका? ये तो गिन आती है ये सोचकर कि मैं आपका खून हूं। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कीजिए इन्हें। अरेस्ट कर लो इन्हें। रुकिए। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार मत कीजिए। इन्होंने जो किया है उसके बाद भी आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि आप इन्हें छोड़ दें। इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करनी मुझे। पर कानून की गुनहगार हैं ये, इन्हें तो गिरफ्तार करना ही होगा। ये गुनहगार तो तब होंगे ना जब इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट करवाएगा। मैंने इनके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं करवाई है और ना ही करवाना चाहता। आप यहां से जा सकते हैं। कार्तिक, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको ताई के बारे में सब कुछ सच सच पता चल गया, फिर भी ऐसा क्यों कर रहे हैं कार्तिक आप? कार्तिक, ये लोग माफी के लायक नहीं है और ताई ने जो करतूत की है, ये लोग उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हिमा दी, मुझे इन लोगों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेना है। आप जा सकते हैं। पैसे चाहिए थे ना आपको, तो पैसे लो और निकलो यहाँ से। मेरी बात सुनना। I love you, कार्तिक। और मैं अगले 7 जन्मों तक आपको कभी नहीं छोड़ूंगी। सुरभि ने खुद बड़ा पंगा लिया है मेरे साथ। मेरे और कार्तिया के वादे का श्राद्ध करवाया उसने। अब पता चलेगा उसको, अब बताएगी ताई उसको कि जिंदगी भर जिसको आपने दिल से चाहे उसको खोने का डर क्या होता है। तड़पेगी। जश्न मना रहे हैं, जश्न। मेरे और कार्तिया के वादे का श्राद्ध करके जश्न मनाएंगे दोनों। इस रात की सुबह बहुत भारी पड़ेगी कार्तिया और सुरभि को।